यस सर। ओके, अब मुझे ये बता दो, ये मॉड की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस देख करके तुम लोग को लगता है कि मॉड कहीं परेशान करता है तुम्हें? हाँ भाई, यस सर, जब कॉम्प्लेक्स कुछ आता है तब लगता है, मोड में भी लगता है। मैं इसलिए तुम लोगों से पूछा था कि सिंपल मॉड इक्वेशंस तो मैं कर लूंगा। अभी इस ग्राफ को मैं तुम्हारे तरीके से बनाता हूँ। सुनो, ये ग्राफ तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर, बराबर है भाई? है ना भाई? Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं। अभी No, RHS वाला ग्राफ बताता हूँ मैं, इसको तुम्हारे में कैसे बनाता हूँ। y is equal to 1 minus x minus 5 if x greater than 5, तो क्या लिखोगे? y equals to 1 minus x minus 5, बराबर है भाई? कोई इश्यू किसी को? No. नो। ये बन गया कितना? 4 minus x। तुम लिखते हो केसेस, केस फर्स्ट, ठीक है? Sir, 6 minus x. केस सेकंड, if x is less than 5, Sir, क्या 6 करेगा? minus x होगा. फर्स्ट केस में 6 माइनस एक्स होगा। तो 6 हो जाएगा। हाँ, x लेस देन 5 तो क्या करूं बताओ? वन प्लस एक्स माइनस 5। मैं इसको सही तरीके से चलता हूँ। उस कंडीशन में ये जो निकलेगा बाहर, तो बाहर निकलेगा माइनस का साइन लेकर के। बोलो, सही बात बोल रहा हूँ? बोलने का तरीका sir. समझ लो, देखो क्या है। तुमने डायरेक्ट बोला, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला। हमारा तुमने जो पढ़ा है वो ये है कि y इक्वल्स टू मॉड x। अगर x ग्रेटर देन, इसमें ऐसे ले लेता हूं, ठीक है? मॉड x, y इक्वल्स टू मॉड x, x ग्रेटर देन 0, तो कैसे निकलेगा ये? ऐसा कैसा बाहर, x लेस देन 0 तो ये माइनस का x होके बाहर निकलेगा। ऐसे करते हो भाई? Yes, sir. अब जो मॉड के अंदर बैठा है वो अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसको नेगेटिव होने से बचाना है। कैसे बचाना है? ये खुद नेगेटिव हो रहा है तो बाहर नेगेटिव साइन लगा देना है। एक तो Yes. यस सर। तो मैं ऐसे ही चलता हूँ, ठीक है ना? अगर ऐसे चलूंगा तो कहीं गलती नहीं कर बेटा। अब मैं इसको लिखता हूँ y is equal to 1 minus minus of x minus 5। बात वही आ सकती है जो तुम कह रहे हो, 1 plus x minus 5। ये तो नहीं आ रही जो तुम बात कर रहे हो। बोलो क्या कहते हो? Yes. रजत, तुमने बोला था x plus 6, नहीं x minus 6। X minus 4. X minus 4. चलो x minus 4 बोलो तो सही बात। तो ये हो गया x minus 4। हाँ भाई, पहली समझ में आई? Yes. यस सर। उसके Yes, बाद उसके बाद इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6 minus x, x minus 4, 10 is equal to 2x, x is equal to 5, बराबर है? Okay. अब मैं काम करता हूँ, इस ग्राफ को बनाता हूँ।
पहले मैं इसकी ये ग्राफ बनाऊंगा, मैं पहले ये बनाता है पॉजिटिव वाला, ये y इक्वल्स टू x और x माइनस 4 किया तो नीचे आ गया ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना इस तरफ x माइनस 4, ये y इक्वल्स टू नेगेटिव स्लोप की लाइन इस तरफ जाएगी। ओके है भाई? बराबर है? yes, मेरा x क्या था कॉमन 5, तो y बता दो कितना आएगा? 1, 1. यानी ये आ गया 1। अब ये मॉड है, मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि इसका ट्रांजिशन पॉइंट ये वाला था। अब मैं इसको मेरे मेथड से बनाता हूँ। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट किसी को? No. नो। अब मैं ये कह रहा हूँ, पहले अब मैं इस ग्राफ horizontal का shift, मैं इतना लंबा नहीं जाता, इतनी लंबी कहानी नहीं लेते। पहले मैं x माइनस 5 मॉड का ग्राफ बनाता हूँ, इसका सिर्फ इसका x माइनस 5 मॉड, ये बन गया। अब फिर टिकेगा x इज इक्वल टू 5 पर, पहला स्टेप मेरे हिसाब से। फिर x माइनस 5 से पहले क्या लगाना? माइनस। दूसरा स्टेप क्या लिखूं बोलो? मैंने पहले बनाया x माइनस 5 मॉड, इसका ग्राफ, सिर्फ इसका ग्राफ। ओके, अब मैं माइनस साइन और लगा दिया। तब क्या करूं? फ्लिप हो जाएगा। मतलब उल्टा, एक्स एक्सिस के अबाउट। उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ऐसे होता है। उसके बाद इस पूरे ग्राफ में 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस, ये जो भी कहानी, ये प्लस है ना बीच में, 1 प्लस माइनस ऑफ x माइनस 5, ये इस पूरे ग्राफ में 1 ऐड करना है, तो क्या करूं? vertical shift, वर्टिकल शिफ्ट एक ऊपर ले लो। ऊपर उठाया, y कितना उठाया? ऊपर 1, ये 1 हो गया, और ये x इक्वल्स टू 5, बराबर। यस सर। तुम्हारे हिसाब से अगर मॉड का सिंपल ग्राफ तुम्हारे सामने आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ तो दिक्कत आएगी। एम आई राइट? yes, कोई बात नहीं, इस तरह से सीखो। सर हमने भी ऐसे ही किया था। नहीं, फैंटास्टिक, जिसने किया उसकी अच्छी बात है। आपने कल ही सिखाया था ना सर, ये कल ही सिखाया था। किसने सिखाया था? आप ही ने सिखाया था कल, वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हाँ, नहीं नहीं, वो बेटा वो मैं समझ गया, वो तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है। इस रास्ते से तो बताना जरूरी है ना एक बार। तो एक काम कर दो मेरे को, एक क्लास मॉड का ग्राफ है, ठीक है, मैं स्टेप वाइज पूछता जाऊंगा, फाइनल ग्राफ का बाद में पूछूंगा। मैं तो देखता तो पूछा आपने। y is equal to 1 upon mod x का ग्राफ।
सर हाइपरबोला आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपरबोला ये ठीक है। ये तुमने बताया खाली x ग्रेटर देन 0, दोनों साइड है। x लेस देन 0 पर क्या करो? इसकी मिरर इमेज। आवाज बहुत कम आती है बेटा, तुम लोग के माइक प्रॉपर रखो। इसकी मिरर इमेज। हाँ सर, दोनों साइड आएगा। थोड़ा सा अब मैं कहूं x लेस देन 0, तो मैं मॉड x को कैसे निकालूंगा? माइनस ऑफ x करके। इक्वेशन में मुझे 1 इक्वल्स टू ये कौन सा पैराबोला, ये कौन सा हाइपरबोला, ये वाला। ओके, अब मैं इसमें ऐड करूंगा कुछ। अब मैं इसमें लिख रहा हूं -3। सर ऐसे नहीं होगा ना सर। सर सर वाई सेकेंड एक्सिस, क्वाड्रेंट में ही आएगा सर ना। वाई second quadrant वाई हाँ, एक्सिस में हाँ, मिरर इमेज आएगा, एग्जैक्टली ओरिजिन में नहीं। मिरर इमेज आएगी या इसकी अबाउट y एक्सिस मिरर में इमेज आएगी? हाँ सर, वाई एक्सिस में Y मिरर axis इमेज के आएगी, about। ओरिजिन में नहीं। कैसे? वही कह रहा हूं ना, तुम ये गलती बात देखो। अब यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू रखो, x की नेगेटिव रखो तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी भाई, नेगेटिव नहीं आएगी। हमने तो सेकंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो बावले बच्चों? हाँ, यस सर। ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। इसी ग्राफ से रेजोनेंस का सिंबल बना हुआ है, समझ रहे हो? रेजोनेंस का लोगो देखा है? देखना, यही है, ये बनेगा ग्राफ y को 1 अपॉन मॉड x का। तुमने क्या बताया था मालूम? तुमने y को 1 बाय x का ग्राफ बता दिया। नहीं सर, हमने सेकंड क्वाड्रेंट ही बोला था। हाँ सर। तुमने ये जो ग्राफ बताया था y 1 बाय x का ही बता दिया था, x की नेगेटिव वैल्यू पे y नहीं की सर, नेगेटिव हमने वैल्यूज। हमने मिरर इमेज वाई एक्सिस के ऊपर ही बताई। अच्छा, मैंने सुनने में गलती। तुम जैसा बोलोगे मैं तो वैसा बना दूंगा ग्राफ, नहीं हो सकता। ये बन गया लोगो ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये बोलो, सर अच्छा नीचे, इसको एक और तरीका, सर एक्स एक्सिस के इसको ऐसा नीचे आ लिख जाएगा सकते पर। हो y प्लस 3, हाँ एक मिनट 5 प्लस 3 1 अपॉन मॉड x। अब तुम याद करो, जब हम कोऑर्डिनेट्स या एक्सेस को शिफ्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इतना तो याद होगा ना। मैंने लिखा y प्लस 3, इसका मतलब y x एक्सिस कहाँ चला गया? नीचे आ गया। रेफरेंस लाइन कहाँ गई? हाँ y 0 की जगह क्या हो गया? -3 हो गया, नीचे आ गया। सर, नीचे आ जाएगा रेफरेंस पर लाइन x इक्वल्स टू -3 को टच नहीं करेगा। वो तो ठीक, ये ऐसे है। समझ आ गई बात? यस। हाँ सर। ये बना मेरा फाइनली जो ग्राफ बना, वो ये बन गया। टच नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात। लास्ट स्टेप, ऊपर भी निकल जाएगा। इस पूरे का मॉड अब बताओ। एक्स के नीचे का ऊपर आ जाएगा।
ये लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी। हाँ सर, जितना नीचे है ना उतना ही ऊपर उल्टा होके आ जाए। अब इस पूरे का मॉडल का मतलब नीचे का हिस्सा काटो, ऊपर भेज दो। नीचे का हिस्सा काटो, ऊपर भेज दो। नहीं सर, ऐसा नहीं, होगा। ऐसा नहीं सर, ऐसे ऐसा नहीं नहीं। होगा। पक्का? हाँ सर, हाँ, ऐसा ऐसे नहीं नहीं होगा। होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप होगा। ये यूं चल रहा है तो ये यूं चल डिक्रीजिंग स्लोप होगा, हाँ। यूं चल रहा है, मिरर इमेज चाहिए। ये ग्राफ बन गया किसका? मॉड ऑफ 1 बाई मॉड एक्स माइनस 3। समझ गए? हाँ सर। एक ग्राफ तो मैं देता हूँ, बस तुम बता दो मेरे को। लेस देन, इसका भी जान लो। एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 मॉड लेस देन इक्वल फाइंड वैल्यूज, मतलब x बिलोंग्स टू कुछ है, ठीक है, which satisfy above। दोनों अलग कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 मॉड। ओके, ऊपर से एक्स स्क्वायर में मॉड लगाने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। ओके, तो उसको फ्री कर देते हैं। ये लो, अब दो ग्राफ बनेंगे, फिर तुम्हें सोचना है क्या चाहिए और क्या नहीं। और मॉड एक्स माइनस 1 को फिर आरएचएस में ले जाओ, अब सोच पाओगे सही तरीके से। इसको बता दो तो मजा आ जाए। सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। ये बता दो तो आनंद आ जाएगा, तब फिर मैं मान लूंगा कुछ सीख रहे हो।
सर -1 प्लस और माइनस √5/2। सर -1/2 से +1/2। नहीं, सर मेरी तो 0 to √5 - 1/2 ऐसी वैल्यू आई x की। राइट, 0 से नहीं आएगा, √5 वाला तो सही है। तो सर -1 प्लस √5/2 to -1 प्लस √5, हाँ -1 नहीं, -1 माइनस √5/2 to Got it, got -1 प्लस √5/2। got it, सही है, बिल्कुल सही। क्या किया बेटा कृष्णा? 10 नंबर तक कौन है? श्रुति सर। श्रुति बताओ क्या किया? शाबाश। सर पहले तो दोनों ग्राफ किए x² और mod x - 1 का। अब बताओ। और mod x - 1 का भी ग्राफ किया। गुड। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना तो पता चल गया कि 1 से मोड का ग्राफ शुरू हो रहा है, तो मतलब mod x - 1 की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इनइक्वालिटी में ऐसा पुट किया कि x² इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1। अब mod x - 1 को माइनस ऑफ x - 1 ले लिया क्योंकि थैंक यू बेटा, गुड। इंटरसेक्ट। अब सुनो, हाँ गुड गुड गुड। अब सुनो, ये पॉइंट है x = 1। अब एवरीवन क्लियर है? यस, ऑल ऑफ यू एग्रीड? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। अब इसमें एक चीज तो पक्की है कि x = 1 से ऊपर कहीं कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो उसका तो कोई रूल ही नहीं है। तो हम ले रहे हैं x < 1। x < 1 ले रहे हैं तो x - 1 का मॉड कैसे मिलेगा? -x - 1 से, मतलब 1 - x से बराबर बात है। कोई दिक्कत किसी को? x - 1 का जो राइट हैंड साइड है ग्रेटर देन x > 1, उसका तो कोई रोल ही नहीं पिक्चर में। हाँ भाई, वो पिक्चर से बाहर हो गया। यस। हाँ सर। x < 1 खुलेगा, क्या x < 1 खुलेगा तो नेगेटिव होगा, तो हम नेगेटिव पहले से रखते हैं। क्या बन जाएगा? 1 - x, तो मतलब हो गया x² < 1 - x, x² + x - 1 > 0। तो अब एक काम करते हैं, इक्वल टू 0 पे बात कर लेते हैं, फिर लेस की बात कर लेंगे। और अगर तुम लेस देन इक्वल टू की इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया क्या है। इसके दो रूट्स आ गए, एक ये रहा x1 और ये रहा x2। माइनस ऑफ b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन ये आ गया -1 माइनस √5/2 -1 प्लस √5/2। मैं बोला तो था सर। ये x1 और ये x2, ये रहा इसका। हाँ भाई, क्लियर? मतलब x बिलोंग्स टू x1, x2 क्लोज्ड।
इक्वल टू का सिंबल है ना, इसलिए क्लोज्ड आएगा। हाँ भाई, समझ आई बात? यस सर। यस Yes, sir. चलो ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आते रहेंगे। डन। चलो कल के टेस्ट की तैयारी करो। ओके, बाय। बाय सर। Bye. बाय। बाय सर।